हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू विजन टू सक्सेस। बच्चों, अभी तक आप सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट और पास्ट खत्म कर चुके हैं, तो आ गया है लास्ट फ्यूचर। सिंपल सेंटेंसेस का फ्यूचर में स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। तो बच्चों, इस टेंस में सिंपल सेंटेंसेस के फ्यूचर टेंस में पहचान होती है होगा, होगी या होंगे। ठीक है, एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं बच्चों। देखो, वो कल घर पर होगा, हमें इसमें टाइम दिया गया है कि कल घर पर होगा, यानी आने वाले कल पे। यानी ये सेंटेंसेस आपके फ्यूचर टेंस के हैं। अगर इसी को मैं ऐसे बोलूं, वह घर पर होगा, वह घर पर होगा। देखो बच्चों, ये पहचान मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको करवाऊंगी, जिसमें आ, ई और ए आते हैं लास्ट में और कोई टाइम नहीं बताया जाता कि फ्यूचर का है, तो उस कंडीशन में ये सेंटेंसेस पास्ट के हो जाते हैं। इसमें हम वह घर पर होगा विल की पास्ट फॉर्म को यूज करेंगे, और इसमें हमें ये पता है कि ये फ्यूचर का टेंस है, वो कल घर पर होगा, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी यूज करेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस के फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल भी यूज होती है। और बच्चों, एक बात और, इसमें ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का यूज होता है। मैं ये पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन किसी समय से, मैंने क्या बोला था, किसी समय से के लिए क्या यूज होगा, सिंस। लेकिन फ्यूचर टेंस में फ्रॉम यूज होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो चलो ये वाला सेंटेंस करते हैं। वो कल घर पर होगा। पहले इस वाले को नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले को कर रहे हैं। फर्स्ट ही, वो की इंग्लिश वह। ठीक है, हम उसमें लड़का मान लेते हैं या लड़की मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। मैंने लड़का मान लिया है। ही विल बी एट होम, कल घर पर होगा, इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस बनाते हैं बच्चों, वह घर पर होगा। इसमें हम विल बी की पास्ट फॉर्म यूज करते हैं और इसको विल को वुड में कन्वर्ट करके बनाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, अगर टाइम दिया है और पता चल रहा है कि वो फ्यूचर का सेंटेंस है, तब हम उसको विल भी करके बनाएंगे। और अगर ये पता चल रहा है कि ये पास्ट का है, और पास्ट की पहचान क्या होती है, आ, ई, ए से फिनिश होते हैं। ठीक है, वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। बस, इसमें कल नहीं दिया है। ठीक है, ये सिर्फ इसी तरीके से बनेगा, वह घर पर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस इससे रिलेटेड आगे समझते हैं। हाँ जी बच्चों, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जांपल्स। वह अभी घर पर होगा, यानी अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन फ्यूचर की बात नहीं हो रही। ठीक है, इसको देखते हैं। वह अभी घर पर होगा, ही would be at home right now। अभी को इंग्लिश में कहते हैं right now। वह सुबह से घर पर होगा। देखो बच्चों, सेम सेंटेंसेस को दो तरीके से बोला जा सकता है। वह सुबह से घर पर होगा, ये पास्ट के लिए भी बोल सकते हैं। वह सुबह से घर पर होगा, हो सकता है कि जिसको जो ये सेंटेंस बोल रहा हो उसे पता होगा कि वह फ्यूचर की बात कर रहा है या पास्ट की। अगर वह फ्यूचर की बात कर रहा है तो कैसे बनता है ये सेंटेंस, अगर वह पास्ट की बात कर रहा है तो कैसे बनता है, क्योंकि हिंदी में दोनों को एक तरीके से बोला जा सकता है। वह सुबह से घर पर होगा, इसको पास्ट टेंस में करेंगे, ही वुड बी एट होम
मॉर्निंग। देखो मैंने यहाँ पर सिंस लगाया है, फॉर नहीं लगाया है। इससे पता चल रहा है, सिंस से और वुड से पता चल रहा है ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, वह सुबह से घर पर होगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो कैसे बनेगा? ही विल बी एट होम फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग। तो बच्चों दो तरीके से आपको ये पता चल गया। अगर किसी ने इंग्लिश में आपसे बोला है ही विल बी एट होम फ्रॉम मॉर्निंग, यानी वो फ्रॉम और विल से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। वह 2 घंटे से घर पर होगा। वह 2 घंटे से, ड्यूरेशन दी है बच्चों 2 आवर्स। ड्यूरेशन में हम क्या यूज करते हैं? 4। तो चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। वह 2 घंटे से घर पर होगा। तो ये किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये पास्ट की बात हो रही है। ही वुड बी एट होम फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से घर पर होगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों। कल घर पर कौन होगा? ये स्पेशल केस है बच्चों। इसमें स्पेशल केस में आपको मैंने कुछ सेंटेंसेस पहले भी करवाए हैं, कुछ सेंटेंसेस मैं अभी करवा रही हूँ। वैसे तो मैंने आपको सोचा था कि एक अलग से क्लास बना दूंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप जो है ना ये मिक्सअप करवा रही हूँ मैं। बीच बीच में स्पेशल केस आते रहेंगे जिससे आप सीख जाओगे। ठीक है, इसमें क्या है? कल घर पर कौन होगा। तो जो स्पेशल केस है उसमें कौन होगा पहले आएगा, फिर बाकी के सेंटेंसेस को बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। Who will be at home tomorrow? कल घर पर कौन होगा। चलिए अगला देखते हैं, वो भी स्पेशल केस का ही सेंटेंस है। वह ऑफिस में किसके साथ होगा। वह ऑफिस में किसके साथ होगा। तो किसके साथ होगा ये पहले लिखते हैं। विद whom, विद whom, with whom would he be, would he be at office, at office। तो देखा आपने, विद whom would he be at office। ठीक है बच्चों, आपने सिंपल सेंटेंसेस में कैटेगरी 1 फ्यूचर टेंस की आज कंप्लीट कर ली है। फ्यूचर टेंस की कैटेगरी 2 हम करेंगे अगले वीडियो में। सिंपल सेंटेंसेस आपके खत्म हो जाएंगे और आप अगला चैप्टर शुरू कर पाएंगे। ठीक है, आपको कितना समझ आया, कितना नहीं आया, और कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और अगर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको अपना फ़ोन नंबर दे दूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज भी भेज पाएंगे। ठीक है, अभी आपके सारे सिंपल सेंटेंसेस बहुत अच्छे से कवर अप हो चुके हैं बच्चों। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।